नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्री बोर्ड की डेट भी आ चुकी है, जो कि 16 से लेकर 20 तक प्री बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल और इंटर की। और फिर उसके बाद 21 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। परीक्षा का नाम जैसे ही आता है, वैसे ही छात्र छात्राओं में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं हम परीक्षा में क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, क्या होगा। और जिसे कहते हैं एग्ज़ाम फोबिया, वो उनके दिमाग पर सवार हो जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव परीक्षा को लेकर ना डालें, बल्कि उनको फ्री रखें और सिर्फ गाइडेंस करते रहें कि किस तरह से उनको परीक्षा देनी है। और इसके साथ ही साथ उनके जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बच्चों के, उनको भी चाहिए कि नॉर्मल तरीक़े से वो बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करें और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना डालें। जब बच्चे फ्री होंगे और मानसिक रूप से परीक्षा को लेकर तैयार होंगे, तो फिर उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा और वे अच्छे ढंग से परीक्षा को दे सकेंगे। बच्चों को भी चाहिए कि ये परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, कोई ऐसा नहीं कि वो हवा है, हवा नहीं है, बल्कि खाली ये समझें कि अभी तक हम एग्ज़ाम अपने स्कूल में देते चले आए थे, अब हमें यही एग्ज़ाम दूसरे के स्कूल में जाकर देना है। प्रश्न पत्र तो वही रहेगा जो तुमको पहले स्कूल में मिलता था, वही अब वहाँ मिलेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे ड्यूटी देने वाले दूसरे लोग होंगे और जिस कक्ष में बैठे होंगे वो कमरा दूसरा होगा, वो स्कूल दूसरा होगा, कापियाँ कहीं और जांची जाएंगी और बाद में परिणाम सामने आएगा। अगर हम आज से 20 से 25 से 30 साल पहले की हम वार्ता करें, तो उस ज़माने में परीक्षा काफ़ी टफ हुआ करती थी। और उस माहौल में अगर हम बात करें 1980 से लेकर सन 2000 तक अगर बात करें, तो ये जो 20 साल का समय था, इसमें उतने ज़्यादा संसाधन पढ़ाई को लेकर नहीं थे जितने संसाधन अब हो गए हैं। पहले सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे, वहाँ गिने चुने टीचर हुआ करते थे, कोचिंग और ट्यूशन का सिस्टम बहुत ही कम था। लेकिन उन कम संसाधन और लाइट की भी सबसे बड़ी समस्या उस ज़माने में भी थी, लेकिन इन कम संसाधनों के बावजूद बच्चे पढ़ते थे। हालांकि जो परिणाम आता था, परिणाम बहुत ही कम होता था पंजीकृत बच्चों की संख्या के आधार पर। लेकिन अब संसाधन बढ़ गए हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ गई है, टीचरों की संख्या बढ़ गई है, कोचिंगें बढ़ गई हैं, ट्यूशनें बढ़ गए हैं। और अब तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे भी तमाम प्रकार के क्लासेस चलते हैं, और गूगल ही है जो तमाम प्रश्नों के उत्तर भी देती है। तो बहरहाल अब संसाधन की संख्या बढ़ गई है और इन संसाधनों के बीच छात्र छात्राओं को चाहिए कि पूरी सरलता के साथ अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है पढ़ाई के लिए। फरवरी में देखा जाए तो मध्य फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना है कि 15 से 20 फरवरी के बीच में डेट आ जाएगी हाई स्कूल इंटर की, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि हफ्ता 10 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, फिर संपन्न हो जाएगा। तो पढ़ाई को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये भी ना सोचें कि हाँ हम तो पास हो जाएंगे। पास होना बड़ी बात नहीं होती है, अच्छे नंबर लाना, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अब ये नहीं देखा जाता है कि आपके पास नंबर कितने हैं, अब ये देखा जाता है कि आप मानसिक रूप से कितना तैयार हैं। इसलिए पढ़ाई अच्छी ढंग से कीजिए और हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन छूइए, और उसके लिए टाइम टेबल बनाइए, एक बाकायदा समय सारणी बनाइए और उस समय सारणी के अनुसार सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। ख़ास तौर से अब हम जो है, अब हमने ये सोचा है कि हमारा जो चैनल है प्रत्येक रविवार को अर्थात संडे को परीक्षा के संबंध में ही, जब तक कि परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, इसी संबंध में हम वार्ता करेंगे और हर बार एक विशेषज्ञ को हम सामने लाएंगे जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से हमको परीक्षा की तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है ताकि हमें अच्छा नंबर आ सके। जो बच्चे तेज़ हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको सिर्फ एक हल्के से गाइडेंस की ज़रूरत है और उस हल्के से गाइडेंस से वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो डर रहे हैं कि हम परीक्षा में जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे, क्या होगा, परीक्षा में बैठे भी ना बैठें। और ये वजह ही पिछले 2-3 वर्षों में अगर देखा जाए तो परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इससे डरे नहीं, बिल्कुल
परीक्षा फ्री होकर जाके दें, ये सोच के दें कि अरे हम तो पास हो जाएंगे, और पढ़ाई करें। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई के लिए। जो इधर उधर के दिमाग जाता है उससे आप हटिए और अपने का पूरी तरह से ध्यान मग्न होइए परीक्षा को लेकर कि हमें परीक्षा देनी है और हमको पास होना है। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो समय समय पर उनका गाइडेंस करते रहें, उनका उत्साहवर्धन करते रहें, उनको डिप्रेशन में ना जाने दें। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं लखनऊ के रिजवी सर से, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से परीक्षा हमें देनी चाहिए, किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम आपको वो बताएंगे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप रिजवी सर जो कि लखनऊ के प्रसिद्ध शिक्षक हैं और कई इंस्टीट्यूट का संचालन भी कर रहे हैं, और बाकायदा वो काउंसलिंग भी बच्चों की करते हैं समय समय पर कि किस प्रकार से उनको परीक्षा बच्चे तैयारी करें या कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, उसकी भी काउंसलिंग वो समय समय पर करते रहते हैं। तो आज रिजवी सर जो हैं वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पढ़ाई कीजिए। आप उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो बता रहे हैं उसके ऊपर चलने का प्रयास कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को हमारा नमस्कार। मैं रिजवी सर लखनऊ से आज आप लोगों से इस विषय पर बात होगी कि यूपी बोर्ड की तैयारी किस प्रकार से की जाए, विशेषकर उन बच्चों से जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा वीक हैं, जो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए ये विशेष चर्चा है और विशेष बातचीत है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, जो 90% से ऊपर के मार्क्स सदैव लाते रहे हैं, उनके लिए तो कोई बहुत मुश्किल घड़ी नहीं है परीक्षा देना। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते हैं, यदि एग्ज़ाम में शामिल हुए, परीक्षा दिया तो हम फेल हो जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं से उनको इस बात का ज़रूर सहायता मिलेगी कि वो किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं और एग्ज़ाम में तैयारी करें। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम ठीक है, माना कि बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि उन बच्चों के लिए कठिन है जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं, थोड़ा पढ़ने में वीक हैं। लेकिन उनके लिए एक रास्ता है, सबसे आसान रास्ता ये है कि वो सबसे पहले इस तरह तैयारी करें। मैं हाई स्कूल की पहले बात कर रहा हूँ, किसी भी विषय की बात हो, सबसे पहले ये तैयारी कर लें कि वो किस सब्जेक्ट को थोड़ा आसान समझते हैं। यदि उनके लिए सबसे आसान हिंदी है और सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेज़ी है और कला है, तो कम से कम ये 4 विषय उनके लिए आगे बढ़ने में, उनको पास कराने में, उनको उत्तीर्ण कराने में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि आसान सब्जेक्ट की तैयारी करने से 90% मार्क्स की तैयारी करें तो 70 और 80% मार्क्स तो अपने आप ही आ जाते हैं। लोग अक्सर अमूमन गणित और विज्ञान के पीछे अपना समय बहुत अधिक लगा देते हैं और ये समझते हैं कि गणित विज्ञान यदि हमारी तैयारी नहीं है गणित विज्ञान की, तो हम अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएंगे। मुझे उन छात्रों से विशेषकर जो ये गणित और विज्ञान में कमज़ोर होते हैं, और अक्सर यही देखा गया है कि जब रिज़ल्ट आता है तो अक्सर लोग गणित और विज्ञान में ही फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहना है कि जो बच्चे वास्तव में हाई स्कूल में सभी सब्जेक्टों में कमज़ोर हैं, तो वो कम से कम हिंदी, अंग्रेज़ी, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पे पूरा बहुत ज़ोर दें, इससे परसेंटेज उनकी बनी रहेगी। और जिस प्रकार रीडिंग केवल करें, जो आंसर उनकी समझ में आए उसको लिख दें, इम्तिहान कतई न छोड़ें, परीक्षा में वो अनुपस्थित ना हो, और थोड़ी सी भी रीडिंग करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अवश्य पास होंगे। रही बात मैथ और साइंस की बात, तो मैथ और साइंस में जो सबसे आसान सवाल हों, जो सबसे इजी हों, जो उनके समझ में आ रहे हों, इसमें सबसे लाभदायक बात उनके लिए ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी बोर्ड में एक सब्जेक्ट में
आप यदि 0 अंक भी ले आते हैं हिंदी को छोड़कर किसी भी विषय में, तो आप 11वें में पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा लाभ आपको यही मिल रहा है। यदि आपको गणित विज्ञान में कम नंबर मिलते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, आप कक्षा 11 में पहुंच जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है कि जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं गणित और विज्ञान में, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें और ये परीक्षा में शामिल हों और हल्के सब्जेक्ट पर पूरा अपना ध्यान लगाएं और उसके अंदर अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। जब इस बात के ऊपर ये कोशिश करेंगे कि हम हिंदी हमारी अच्छी हो जाए, अंग्रेज़ी हमारी अच्छी हो जाए, सामाजिक विज्ञान हमारी अच्छी हो जाए, कला हमारी अच्छी हो जाए, कंप्यूटर हमारी अच्छी हो जाए, जो वैकल्पिक विषय है, तो ये गणित और विज्ञान जो है उनके जो आसान क्वेश्चन हैं, उन आसान क्वेश्चन को जिनको वो अपने मन से थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं, और घबराएं बिल्कुल नहीं और ये समझें कि हाँ हमको कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। जो कठिन है उसके समय ना अपना बर्बाद करें, कठिन सवालों को छोड़ दें। कठिन सवाल सदैव 100 में 10 या 15 नंबर के आसपास रहते हैं। 80 नंबर 70 से 80 नंबर के आसपास थोड़ी सी भी पढ़ाई करके वो कर सकते हैं। और 50 से 60 के बीच में बिल्कुल यदि आप एक सप्ताह पूर्व 15 दिन पूर्व भी तैयारी करेंगे तो आप 50 से 60% नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य केवल ये है और वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है आपके लिए कि यूपी बोर्ड की तैयारी किस प्रकार करें, ये इस पर यह विषय है, चर्चा है। तो इसमें यह है कि ये आप ये मान लें पहले से कि हमको इस मैदान में उतरना है और किसी प्रकार से हमको एग्ज़ाम देना है। अगर यदि किसी क्वेश्चन को आप आधा थोड़ा समझ के लिख सकते हैं और आधा दूसरा पेज यदि आप अपने मन से भी उससे मिलता जुलता बना के लिख देंगे, ये मेरा अनुभव है। जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार से परीक्षा दी है, वो सदैव 100% रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो यूपी बोर्ड के लिए ये जो वीडियो बन रही है, जिस चैनल के माध्यम से आप जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मेरा आप लोगों से यही निवेदन भी है और आप लोगों से यही कहना भी है कि आप सदैव हिम्मत किए रहें और सभी विषय पर थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। और ख़ास तौर से मैंने बार बार कहा है कि जिस सब्जेक्ट को लोग आसान समझते हैं उसको लोग कम पढ़ते हैं। हिंदी को लोग कम पढ़ते हैं, कम मार्क्स रहते हैं, डिवीज़न उनकी 3rd डिवीज़न हो जाती है। सामाजिक विज्ञान कम पढ़ते हैं, उसमें डिवीज़न उनकी कमज़ोर हो जाती है। और इस प्रकार से इंग्लिश पे भी बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इंग्लिश वगैरह में ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश वगैरह में आप एप्लीकेशन है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आप चाहें उस पेपर को पूरा कंप्लीट करके दे आएँ। क्वेश्चन कोई ना छोड़ें, यदि गलत हो रहा है तो उसको होने दें, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम में शामिल हो चुके हो। अब आप ये मत सोचो कि हम जो है क्वेश्चन मेरा गलत हुआ जा रहा। बहुत से बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, वो ज़रूर फेल हो जाते हैं जो क्वेश्चन छोड़, क्योंकि सादी कापी पर प्लेन पेपर पर कोई नंबर नहीं देता टीचर। यदि आपने कुछ लिखा है तो हो सकता है टीचर की सहानुभूति मिल जाए और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दें। इसलिए मेरा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सभी सवालों को उत्तर दें, चाहे वो सही दें या कुछ मिलता जुलता उसके आसपास लिख के आवें। और सबसे बड़ी बात ये है कटिंग ना होने दें, बिल्कुल कटिंग ना होने दें। अगर कटिंग हो रही तो हल्की सी कटिंग करें, क्योंकि हाईलाइट हो जाता है धब्बा तो समझता है कि लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, बार बार लिख रहा, बार बार काट रहा। इसलिए इस बात की कटिंग तो बिल्कुल ना होने दें कि क्वेश्चनों में कटिंग मार्क्स कर दें। इसके अलावा साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि हेडिंग ब्लैक पेन से ज़रूर डालें। अच्छी सी हेडिंग डालेंगे, अच्छा डालेंगे और अच्छा लिखेंगे तो आप अगर पूरा पेपर देने जा रहे हो, 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर आसान होते हैं। जो बचे हुए 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं लास्ट के, उसी में बच्चे घबराते हैं, उसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ देते हैं और कम से कम लाखों लड़के एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं ये सोच करके कि हम रहें। मेरा अपना जो क्या कहते हैं तजुर्बा है और मेरा अनुभव है, मैंने सभी प्रकार के छात्रों को जो कमज़ोर भी हैं, जिन्होंने 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है, 15 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने तैयारी की है वो थोड़ी भी तैयारी करके अगर गए हैं तो वो पास हो गए हैं। किसी के 50%, किसी के 60%, किसी के 70% और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के 80 से 90% मार्क्स आए हैं। इसलिए आप लोगों से यही मेरी विनती है और यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश है कि आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल होइए और इस वीडियो की जो बातें सुनने में आ रही हैं इसको सत्यता समझिए, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि लखनऊ के रिजवी सर ने जो ये बताया है कि हाँ हमें। अब रही बात इंटरमीडिएट की,
जो कॉमर्स विषय के छात्र हैं वो तो बिल्कुल, और कलावर के छात्र हैं वो तो बिल्कुल ये सुन लें, समझ लें कि वो गारंटी के साथ वो हर हालत में अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। थोड़ी सी भी रीडिंग कर लेंगे कॉमर्स के एरिया में, चाहे वो बैंक का क्वेश्चन हो और चाहे वो लोन का क्वेश्चन हो, चाहे वो वित्त का क्वेश्चन हो, चाहे वो बाजार का हो, मार्केट का हो, मार्केटिंग का हो, सब देसी अंदाज में यदि आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग करते रहेंगे तो कॉमर्स के बच्चों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। रही बात साइंस के सब्जेक्ट के, साइंस में कुछ चीज़ें बड़ी आसान हैं, जैसे प्रोटीन पर है, हमारे शरीर के विकास के लिए क्या है, और ये इस प्रकार से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान में हमारे दैनिक जीवन में जो हम देखते रहते हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। उस पर यदि हम गौर करेंगे तो कठिन सवालों से बचते हुए हम आसान सवालों को करते हुए अच्छे नंबरों से लिख देंगे। इंटरमीडिएट हो या हाई स्कूल हो, सभी प्रश्नों को करना है। कुछ हमारे आंसर सही होंगे, कुछ हो सकता है हमारे आंसर सही ना हो, कुछ हमारे हो सकता है आंसर गलत हो। तो इस प्रकार से हम ये मान के चल रहे हैं कि आप परीक्षा में यदि शामिल हो रहे हैं और परीक्षा में जा रहे हैं तो सदैव आप कामयाब रहेंगे, और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, और मैं आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। और हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ये कहावत है, जिसने हिम्मत की वो पास हो गया। मैंने तो ये देखा है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे परीक्षा में शामिल हुए, जिनको कम आता था, जिनको ज़्यादा नहीं ज्ञान था, उसके बाद भी वो अच्छे नंबर से पास हो गए। तो मैं ये वीडियो उन विशेषकर बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और परीक्षा में वो शामिल नहीं होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने रिजवी सर का सुना कि किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा के बारे में अच्छे ढंग से आपको जानकारी दिया। आप उस पर चलिए, उस पर तैयारी कीजिए उसी के अनुसार। अगले रविवार को एक बार फिर से एक नए विशेषज्ञ के से आपको हम रूबरू कराएंगे, जो आपको परीक्षा के संबंध में, परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी देंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।